1469 को रायभोई के तलवंडी नामक स्थान में कल्याण चंद उर्फ कालू मेहता नाम के एक किसान के घर आदरणीय नानक देव जी का जन्म हुआ। उनकी माता जी का नाम तृप्ता था। तलवंडी को ही अब नानक जी के नाम पर नानकाना साहब कहा जाता है, जो पाकिस्तान में है। दर्शकों, 16 वर्ष की आयु में गुरु नानक देव जी का विवाह बीबी सुलखनी जी से हुआ, जिसके बाद श्रीचंद और लक्ष्मी चंद नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। ये तो हुई नानक देव जी के जीवन से संबंधित जानकारी। अब हम जानेंगे नानक देव जी के पूर्व जन्मों के बारे में। दर्शकों, सतयुग में गुरु नानक देव जी वाली आत्मा राजा अम्बरीश थे, जहां पूर्ण परमात्मा संत रूप में उन्हें मिले और भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। परंतु राजा अम्बरीश परमात्मा द्वारा बताई सद्भक्ति न करके भगवान विष्णु जी को ही अपना इष्ट मानकर ब्रह्म तक की उपासना करने लगे। दुर्वासा ऋषि जी को भी उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा था। उस जीवन के बाद स्वर्ग में अपना समय भोगने के उपरांत वे त्रेता युग में राजा जनक हुए और राजा जनक के हजारों रानियां थी, लेकिन भक्ति की चाह फिर भी बहुत थी। पूर्ण परमात्मा उन्हें फिर से मिले और दोबारा ज्ञान समझाया। उन्होंने उनके ज्ञान को तो अपनाया, परंतु भक्ति वही ब्रह्म तक की ही की। राजा जनक फिर स्वर्ग का समय भोग कर कलयुग में गुरु नानक देव जी के रूप में कालू राम मेहता खत्री के घर पर हिंदू परिवार में जन्मे। नानक जी के पूर्व जन्मों का प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहिब में साखी अजित रंधावेदी में पृष्ठ 423 पर है और भाई बाले वाली जन्म साखी में भी मिलता है। दर्शकों, ये तो है गुरु नानक देव जी के पूर्व जन्मों का इतिहास, जो अधिकतर सिख धर्म के लोग जानते हैं। साथ ही नानक जी की जीवनी से भी परिचित हैं। पर अब हम आपको नानक जी से जुड़ी वो बातें बताना प्रारंभ करेंगे जो सिख धर्म के लोग भी नहीं जानते। तो चलिए जानते हैं गुरु नानक देव जी की जीवनी के वो महत्वपूर्ण पल। पहले जन्मों में जब नानक जी राजा थे तो हजारों लाखों की संख्या में उनके नौकर हुआ करते थे और फिर वही आत्मा सुल्तानपुर के राजा के यहाँ नौकर लगी। इतनी भक्ति करने के बावजूद भी उनका मोक्ष नहीं हुआ और बार बार जन्म लेना पड़ा। पर सोचने की बात ये है कि इतने युगों से गुरु नानक देव जी वाली आत्मा भक्ति करती आ रही थी, परंतु उन युगों में उनका मोक्ष नहीं हुआ। फिर कलयुग में नानक देव जी का